Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope you all will fine and doing good. Today we have to start chapter 9 means unit 9 mangoes and guavas. So we have reading part number 1. Let's start unit 9 mangoes and guavas. First of all we have some words to know. First word is groaned. Its meaning is made a deep sound of pain or sorrow. Means you can take its meaning as a sorrow or deep pain sound, etc. Another word is spring. Spring, it is the name of a season. The season of the year between winter and summer. एक ऐसा सीजन जो विंटर और समर के बीच में आता है, जो स्प्रिंग होता है. बहुत खुशगवार किस्म का मौसम होता है जब हमारे मूड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं. और उसके बाद फिर है टेलीस्कोप, अ डिवाइस यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर सो दे कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम फार अवे. एक इस तरह की चीज़ जो हमें बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को पास करके क्लोज करके मतलब थोड़ा सा जूम करके दिखा देती है, थोड़ा क्लियर करके दिखा देती है. एक इस तरह की ऑब्जेक्ट होती है, एक इस तरह की डिवाइस होती है ये. अनदर वर्ड इज ट्विग, अ थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री और बुश. जो हमारा ट्री जो होता है ना, उसकी एक थिन ब्रांच, एक पतली सी जो शाख होती है, एक बुश होती है, उसको हम ट्विग बोलते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग यूनिट 9 मैंगोज एंड गावाज. वंस देयर वाज अ यंग मैन कॉल्ड परवेज. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक यंग मैन था, एक नौजवान था जिसका नाम परवेज था. ही लिव्ड नियर द सी. वो समंदर के करीब रहता था. लिव्ड रहता था नियर करीब द सी समंदर के. वन डे एक दिन ही वाज सिटिंग. एक दिन वो बैठा था ऑन अ रॉक, एक चट्टान पे या एक पत्थर पे. प्लेइंग हिज फ्लूट, अपने फ्लूट के साथ खेलता हुआ. सडनली अचानक से ही सा अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक. अचानक से उसने एक बहुत ब्यूटीफुल सा, एक खूबसूरत सा ग्रीन स्नेक देखा, सब्ज रंग का सांप देखा. इट बिगेन टू डांस, जो डांस करने लगा. आफ्टर, उसके बाद, सम टाइम, उसके बाद कुछ वक्त गुजर जाने के बाद, द स्नेक स्पोक टू हिम. स्नेक ने उससे कहा, स्नेक उससे बोला, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया. फॉर योर म्यूज़िक, आपके म्यूज़िक का बहुत शुक्रिया. शी सैड एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन. उसने उसका शुक्रिया अदा किया. उसके बाद उसने परवेज को एक गोल्ड कॉइन दिया. अब यहाँ पे है ना शी, स्नेक के लिए वर्ड शी यूज़ किया गया है. देन वी कैन टेक हर जेंडर एज अ फीमेल सेंस. सो नेक्स्ट पार्ट इज म्यूज़िक सैड एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन. ये उसी तरह से कंटिन्यू हो रहा है जैसे हम लोग पिछली वाली स्लाइड में था कि उसने बच्चे को एक कॉइन दिया गोल्ड का, परवेज को. परवेज वाज वेरी हैप्पी. परवेज अब बहुत खुश हो गया. एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट एंड द ब्यूटीफुल स्नेक डांस्ड एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन. ऐसे फिर हर दिन ये रूटीन जारी रहने लगी कि वो अपना फ्लूट बजाता, उसमें से म्यूज़िक प्ले होता, और स्नेक जो था, वो जो सांप था वो उसे एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का दे देता. गोल्ड कॉइन मीन्स हेयर सोने का सिक्का. और वो उस पर डांस करता, मतलब इंजॉय करता. ही लेफ्ट हिज लिटिल हट. ही बाउट सम लैंड एंड बिल्ट अ न्यू हाउस. उसने अपना जो छोटा हट था ना, अपनी छोटी सी झोंपड़ी, अपना छोटा सा घर छोड़ दिया. एक नया घर खरीदा, एक नई ज़मीन खरीदी और उस पर एक नया घर बनाया. बिल्ड का मतलब है बनाना. अ न्यू हाउस, एक नया घर. व्हेन सितंबर केम, जब सितंबर आया, द स्नेक सैड, स्नेक ने कहा, परवेज आई एम गोइंग अवे फॉर द विंटर. मुझे विंटर के लिए जाना है. आई शैल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग, मैं नेक्स्ट स्प्रिंग में वापस आऊँगा, मतलब अगली स्प्रिंग में वापस आऊँगा. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, अब इस सवाल का जवाब दो. व्हाट डू यू लाइक, मैंगोज और गावाज? कि तुम्हें मैंगोज और गावाज पसंद हैं या नहीं है?
So friends and my dear students, you also gave me the answer of this question, where do you like mangoes और गावास, मतलब आपको क्या पसंद है इन दोनों में से, मैंगोज या गावास. यू हैव टू आंसर, you have to give the answer of this question. Okay, next. I like both, said परवेज with a smile. परवेज ने एक स्माइल से कहा कि मुझे तो दोनों पसंद हैं, मैंगोज भी एंड गवास भी, बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, मैंगोज एंड गवास आर द नेम ऑफ टू डिलीशियस फ्रूट्स. हेयर यू आर, अब यहाँ तुम हो, सैड द स्नेक, स्नेक ने कहा, एंड शी गिव परवेज अ ट्विग, और उसके बाद उसने परवेज को एक ट्विग दे दी, मतलब एक छोटी सी ब्रांच ऑफ ट्री दे दी. प्लांट दिस ट्रिग इन योर गार्डन, तुम ऐसा करो कि इस ट्रिग को, इस छोटी सी शाख को अपने गार्डन में, अपने बाग में लगा लो. वन डे, एक दिन. इट विल गिव यू मैंगोज, एक दिन ये तुम्हें मैंगोज देगी. एंड द नेक्स्ट डे गवाज, और अगले दिन ये तुम्हें गवाज देगी. मतलब ये वाली जो ट्विग है ना, इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि इसके अंदर ना टू फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे. एक दिन तुम इससे मैंगोज ले सकोगे और एक दिन गवाज ले सकोगे. सो परवेज प्लांटेड द ट्विग, तो परवेज ने उसे अपने गार्डन में प्लांट कर लिया, उसे अपना गार्डन में लगा लिया. एंड सून इट ग्रू इनटू अ फाइन ट्री, और उसके बाद बहुत जल्दी ऐसा हुआ सून कि वो एक बहुत बड़े फाइन ट्री में कन्वर्ट हो गई. वो ट्विग जो थी स्मॉल ट्विग थी. ये देखें, इट इज़ अ फाइन ट्री, बिग फाइन ट्री. वन मॉर्निंग, एक सुबह, द ट्री वाज फुल ऑफ मैंगोज, एक सुबह उसने देखा कि वो जो ट्री थी ना वो फुल ऑफ मैंगोज थी, मतलब उसके ऊपर ये बड़े बड़े से मैंगोज लग चुके थे. व्हेन ही गॉट होम, द ट्री वाज फुल ऑफ फ्लावर्स अगेन, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज फुल ऑफ गावास. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो घर वापस आया ना, तो उसके ऊपर फिर दोबारा से फ्लावर्स लग चुके थे, फूल लग चुके थे. और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट वाज फुल ऑफ गवास तो वो गवास से भरी हुई थी. मतलब एक मॉर्निंग में उसके ऊपर मैंगोज लग रहे हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग पे उसके ऊपर गवास लग रहे हैं. तो इस तरह से बॉय बहुत हैप्पी हो गया कि उसको एक ही ट्री के थ्रू दो फ्रूट्स खाने को मिल रहे हैं. So thank you so very much. It was the first part of mangoes and guavas unit 9. So inshallah we will continue tomorrow, next part. Thank you.